अगर आज तुम्हारा मन भारी है, अगर शब्द तुम्हारे गले में अटक रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सच्चाई कोई नहीं सुन रहा, तुम्हारा संयम कमजोरी समझा जा रहा है, तो आज जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ प्रेरणा नहीं, वह आत्मा को स्थिर कर देने वाला सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चुप रहना सीख लेता है वही जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही श्री कृष्ण के गहरे जीवन बदलने वाले उपदेश शांत और स्पष्ट भाषा में सुनना चाहते हैं तो अभी सफलता का मंत्रा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ शब्द नहीं, आत्मा को संभालने वाला ज्ञान मिलता है। अब कथा आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ सीख लेता है, लेकिन एक चीज सबसे देर से सीखता है, चुप रहना। मनुष्य सोचता है कि चुप रहना हार है, कि उत्तर न देना कमजोरी है, कि सहन करना कायरता है, लेकिन यह सोच उसे बार बार दुख के चक्र में डाल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना हार नहीं है, चुप रहना आत्मा की शक्ति है। जब मनुष्य बोलता है तो अक्सर वह अपने घावों से बोलता है, वह सच नहीं बोलता, वह पीड़ा बोलता है, वह ज्ञान नहीं बोलता, वह अहंकार बोलता है। लेकिन जब मनुष्य चुप होता है तब उसकी आत्मा जागती है, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। इसीलिए मौन को साधना कहा गया है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, कोई तलवार नहीं चलती, कोई शत्रु सामने नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध मन के भीतर होता है, जहां क्रोध लड़ता है धैर्य से, जहां अहंकार लड़ता है विवेक से, जहां प्रतिक्रिया लड़ती है संयम से। और उस युद्ध में विजय उसी की होती है जो चुप रहना सीख लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चुप रहता है वही देख पाता है, जो देख पाता है वही समझ पाता है, और जो समझ जाता है वही आगे बढ़ पाता है। मनुष्य जब अपमानित होता है तो उसका पहला भाव होता है उत्तर देना। जब उसे नीचा दिखाया जाता है तो वह खुद को साबित करना चाहता है, लेकिन यही क्षण उसकी परीक्षा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान किसी को उसके शब्दों से नहीं, उसके भाव से परखते हैं। जब तुम्हारे पास पूरा अधिकार होता है बोलने का, लेकिन तुम चुप रहना चुनते हो, तब भगवान तुम्हें देख रहे होते हैं कि तुम क्रोध चुनते हो या संयम। वे देख रहे होते हैं कि तुम बदला चुनते हो या विवेक। वे देख रहे होते हैं कि तुम अहंकार में हो या सत्य में। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयां छोड़ने से जीती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर बात का उत्तर देता है वह अपनी ऊर्जा खो देता है, और जो मौन चुनता है वह अपनी ऊर्जा बचा लेता है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा कमी शांति की है। लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, बहुत जल्दी निर्णय सुना देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ठहरना जानते हैं। जो ठहर जाता है वही स्थिर हो जाता है, और स्थिर मन भगवान का निवास स्थान है। भगवान शोर में नहीं बसते, वे शांति में बसते हैं। जब जीवन में तुम्हारे साथ अन्याय हो और तुम फिर भी शांत रहो, तो समझ लेना भगवान तुम्हारे भीतर काम कर रहे हैं। जब तुम अपमान सहकर भी संयम रखते हो, तो समझ लेना भगवान तुम्हें भविष्य के लिए मजबूत बना रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुरंत बदला लेता है वह क्षणिक जीत पाता है, लेकिन जो मौन चुनता है और भगवान पर छोड़ देता है वह जीवन की सबसे बड़ी विजय पाता है। क्योंकि भगवान का न्याय तुरंत नहीं आता, लेकिन जब आता है तो अंतिम होता है। समय भगवान की अदालत है और कर्म उसका प्रमाण। मनुष्य जब बार बार सफाई देता है तो वह खुद को कमजोर करता है, लेकिन जो चुप रहकर अपने कर्म पर भरोसा करता है वह खुद को मजबूत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को शब्दों की जरूरत नहीं होती, सत्य समय के साथ खुद प्रकट हो जाता है। आज अगर कोई तुम्हें गलत समझ रहा है तो परेशान मत हो। हर व्यक्ति सत्य को समझने के योग्य नहीं होता। कई बार सत्य को बचाने के लिए चुप रहना पड़ता है, क्योंकि यह संसार सच से नहीं सुविधा से चलता है, और जो यह समझ जाता है वह टूटने से बच जाता है। जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे, जब कोई तुम्हारी शांति को
डर समझे तब सबसे सही उत्तर होता है मौन। मौन सामने वाले को खुद से सवाल करने पर मजबूर करता है। मौन उसकी नकारात्मकता को उसी के पास छोड़ देता है। और भगवान यही चाहते हैं कि तुम किसी और के अंधकार में उलझो नहीं, अपना प्रकाश सुरक्षित रखो। भगवान हर उस क्षण को देखते हैं जब तुम बोल सकते थे लेकिन नहीं बोले। हर उस क्षण को देखते हैं जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठा लेकिन तुम शांत रहे। और वही क्षण भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान बन जाते हैं, क्योंकि भगवान इन्हीं क्षणों में मनुष्य को परखते हैं। बहुत लोग सोचते हैं भगवान सिर्फ पूजा के समय देखते हैं, लेकिन सत्य यह है भगवान हर उस समय देखते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता, जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारे सामने गलत करने का अवसर होता है और तुम फिर भी सही को चुनते हो। उस समय तुम्हारा मौन सबसे बड़ी पूजा बन जाता है और तुम्हारा संयम सबसे बड़ी प्रार्थना। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने चुप रहना सीख लिया उसने जीवन की आधी समस्याओं से मुक्ति पा ली, क्योंकि अधिकतर समस्याएं शब्दों से पैदा होती हैं। गलत शब्द, गलत समय पर बोले गए शब्द, अहंकार से भरे शब्द। जब शब्द कम हो जाते हैं तो संघर्ष भी कम हो जाते हैं, और जब संघर्ष कम हो जाते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, मौन एक निर्णय है, मौन एक चेतना है। मौन वह स्थिति है जहां मनुष्य अपने भीतर स्थिर हो जाता है। जब इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है तब वह कमजोर नहीं होता, तब वह परिपक्व होता है। मनुष्य अक्सर यह समझ नहीं पाता कि हर उत्तर बुद्धिमानी नहीं होता। कई बार उत्तर देना आत्मा को थका देता है और कई बार चुप रहना आत्मा को बचा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण रख लेता है वे अपने भीतर नियंत्रण पा लेता है, क्योंकि शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं, और गलत ऊर्जा गलत दिशा में चली जाए तो जीवन को उलझा देती है। मनुष्य जब क्रोध में बोलता है तो वह अपना सत्य खो देता है, जब अहंकार में बोलता है तो वह अपना विवेक खो देता है, और जब भय में बोलता है तो वह अपना आत्मविश्वास खो देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं बोलने से पहले एक बार मौन को चुनो। मौन तुम्हें वह दिखा देगा जो शब्द नहीं दिखा सकते। जीवन में बहुत से क्षण ऐसे आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब चुप रहना संभव नहीं, जब अपमान असहनीय लगने लगता है, जब गलतफहमियां हद पार करने लगती हैं, जब लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगते हैं। यही वह क्षण होते हैं जहां मनुष्य या तो टूटता है या ऊंचा उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इन क्षणों में भी संयम रख लेता है वही जीवन में अडिग बनता है, क्योंकि वह जानता है कि हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध मौन से जीते जाते हैं। मौन तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा करता है जो दिखती नहीं लेकिन हर परिस्थिति को संभाल लेती है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं और तुम चुप रहते हो तो समय उनके शब्दों की परीक्षा लेता है, और समय कभी गलत निर्णय नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं समय भगवान की वाणी है, जो आज समझ में नहीं आता वह समय के साथ साफ हो जाता है। इसलिए हर आरोप का उत्तर आज देना आवश्यक नहीं, हर सफाई आज देना आवश्यक नहीं, हर बहस आज लड़ना आवश्यक नहीं। मनुष्य जब यह समझ लेता है कि उसकी सच्चाई किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं, तब वह असली स्वतंत्रता को पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं स्वतंत्रता बाहर की नहीं होती, स्वतंत्रता भीतर की होती है। जब तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। जब तुम्हें हर बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं लगती तब तुम शांत हो जाते हो, और शांति भगवान का स्वरूप है। भगवान कभी जल्दबाजी में न्याय नहीं करते, वे इंतजार करते हैं। वे देखते हैं कि कौन धैर्य रखता है, कौन संयम रखता है, कौन मौन में भी सत्य के साथ खड़ा रहता है, और जो व्यक्ति मौन में भी सही बना रहता है भगवान उसी के साथ खड़े होते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर शांति को बचा लिया, उसे कोई कुछ छीन नहीं सकता, न अपमान, न आलोचना, न असफलता, क्योंकि वह जानता है कि उसका मूल्य लोगों की बातों से नहीं, उसके कर्मों से तय होगा। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, हर बात बोलनी जरूरी नहीं, हर युद्ध लड़ना जरूरी नहीं, हर उत्तर देना जरूरी नहीं। कई बार सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है, और वही मौन मनुष्य को भगवान के सबसे निकट ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन को समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। दोस्तों, अगर यह पूरी स्पिरिचुअल कहानी आपके मन को छू गई हो, अगर आपको इससे शांति, धैर्य और शक्ति मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सफलता का मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि यहाँ सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा को स्थिर करने वाला ज्ञान मिलता है। जय श्री कृष्ण।